आज हम आपको हिंदी काव्य के महाकवि जगन्नाथ रत्नाकर का काव्य पढ़ाएंगे। पहले हम जगन्नाथ रत्नाकर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका काशी है और इनकी प्रमुख रचना है उद्धव शतक, गंगा अवतरण। ब्रज भाषा में इनकी रचना है और आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में उद्धव शतक जो इनकी रचना है उसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे आज। देखो, संदर्भ आपको पता ही है, काव्यांजलि से लिया गया है और जगन्नाथ रत्नाकर जी इसके रचयिता हैं। प्रसंग इसका आपको जान लेना चाहिए। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए कंस के बुलावे पे, और मथुरा में इनके एक मित्र मिलते हैं जिनका नाम है उद्धव जी। और उद्धव जी से अपनी मन की पूरी व्यथा व्यक्त करते हैं, ब्रज का पूरा हालचाल बताते हैं उद्धव जी से। और उद्धव जी से कहते हैं कि ब्रज की भूमि है, बचपन हमारा वहाँ बीता है, ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ, माँ यशोदा के साथ, जिनको हम भूल नहीं पा रहे। और उद्धव जी कहते हैं कि हमारे पास इसकी एक दवा है जिसको निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। हम जाके गोपिकाओं को उपदेश देंगे, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगी, सगुण ब्रह्म अर्थात आपको भूल जाएंगे। इस प्रकार उद्धव जी यहाँ आते हैं और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए मथुरा से, उनके दूत हैं। ब्रज की गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए आए हैं और इसका पूरा वर्णन आप इस काव्य के माध्यम से सुनेंगे। तो हम इनके काव्य की शुरुआत करते हैं। पहला काव्य है उद्धव शतक का। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लगी। कहाँ रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबय लगी। ऊझा की पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबय लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहानी समय लगी। देखिए, भेजे मन भावन के, मन भावन माने मन को आनंद देने वाले, मन को भाने वाले अर्थात श्री कृष्ण। उद्धव के आवन की, श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत उद्धव के आने की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लगी। ब्रज के पवित्र गांव में इसकी जब खबर फैल गई कि श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत उद्धव जी ब्रज के पावन गांव में आ गए हैं, तो कहाँ रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। रत्नाकर कब कहते हैं कि गोपिकाओं की झुंड दौड़ दौड़ नंद पौर आवन जबय लगी। दौड़ दौड़ के नंद बाबा के दरवाजे पर आने लगी। ऊझा की पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबय लगी। देखो, श्री कृष्ण जी उद्धव को जब भेज रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि हमको कैसे वहाँ सब समझेंगे कि हम कृष्ण के दूत हैं, कृष्ण ने हमको भेजा है। तब श्री कृष्ण ने कहा बात सही है। उनको एक पत्र लिख के कृष्ण दे देते हैं कि ये पत्र आप दे देंगे वहाँ, तो गोपिकाएँ, ग्वाल बाल, माँ यशोदा सब समझ जाएंगी कि कृष्ण के भेजे हुए दूत हैं। तो गोपिकाओं को पढ़ना तो आता नहीं था। कृष्ण पत्र को पढ़ रहे हैं,
नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े होकर। और देखिए अब गोपिकाओं की क्या दशा होती है। दौड़ दौड़ नंद पौर यावन तबे लगी, दौड़ दौड़ के नंद बाबा के दरवाजे पर आने लगी। आने पे क्या करती हैं, ऊझा की पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन चबे लगी। उद्धव जी पत्र पढ़ रहे हैं और गोपिकाएं उछल उछल कर पद कंजन के पंजन पे कमलवत पंजों पर अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर पेख पाती देख देख के उस पत्र को छाती छोहन छबे लगी, अपने हृदय से पत्र को लगाने लगी। और उद्धव से पूछ रही हैं, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। उद्धव से पूछ रही, हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है, हमको क्या लिखे हैं। ऐसा सभी गोपिकाएं एक साथ दूसरा देखिए आप लोग, पहला समझ में आ गया होगा। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिरस्यो रहो। कहाँ रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंज हुई कंज जगी ज्योति में धस्यो रहो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहो। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहो। देखो दूसरे पद्य में उद्धव जी गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की सलाह देते हैं। गोपिकाओं से कहते हैं कि कृष्ण को आप लोग भूल जाइए, निर्गुण सगुण से ज़्यादा आनंद देने वाला है, ऐसा उद्धव जी का मत है। और कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का संयोग चाहते हो तो आप लोग सीधे योग के प्रयोग में जो है लग जाओ। कह रही हैं, चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को। उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं, अगर आप लोग स्वबस कृष्ण को अपने बस में चाहते हो, संयोग चाहते हो, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण का संयोग चाहते हो, तो योग के प्रयोग में हियो तो बिरस्यो रहो। तो आप लोग योग विद्या के प्रयोग में हृदय से लग जाओ। कहाँ रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंज हुई कंज जगी ज्योति में धस्यो। रत्नाकर जी कहते हैं कि ध्यान जो है वो अंतरात्मा से लगाया जाता है। सुअंतर मुखी है ध्यान, ध्यान आप अपने अंतरात्मा से ध्यान लगाइए। जैसे अपनी अंतरात्मा को उन्मुक्त कीजिए, आत्मलीन होकर तुम्हें अपने हृदय की में जो कमल की ज्योति है उसको आपको जगाना है। मंजू ही कंज लगी ज्योति में धसे रहो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसे रहे। कह रहे हैं अपनी आत्मा को उस परमात्मा में ऐसे लीन करो कि जिसमें जड़ और चेतन दोनों को आनंद मिलता रहे। कह रहे हैं, मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोहि, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहो। कह रहे हैं जो कृष्ण के मोह बस जोहत जिसका इंतजार कर रहे हो, मोह के बसीभूत होकर, बिछोह जी जाको चोही जिसके बिछोह में जिसका इंतजार कर रहे हो मोह बस होकर, वो और कहीं नहीं है। सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे हो, वो तो सबकी अंतरात्मा में निरंतर बसा रहता है। कहने का अभिप्राय है कि उद्धव जी गोपिकाओं से कह रहे हैं कि आप लोग जिस कृष्ण को चाहते हो, जिसकी सगुण भक्ति की उपासना करते हो, वो और कहीं नहीं है, वो सबकी आत्मा में बसा हुआ है। और अपनी अंतरात्मा से उसको ध्यान लगाइए, उसका दर्शन आपको प्राप्त होगा। उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की विद्या बताते हैं, योग की विद्या बताते हैं। योग माने होता है जोड़, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विद्या बता रहे हैं।
लेकिन गोपिकाओं के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पद्य देखिए। सुन सुन उधो की अकह कहानी कान, कोऊ थहरानी कोऊ थान ही थिरानी है। कहाँ रत्नाकर रिसाली बगरानी कोऊ बिलखानी बिकलानी बितकानी है। कोऊ सेदसानी कोऊ भग दृग पानी रही, कोऊ भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है। कोऊ श्याम श्याम कै बहक बिथलानी को कोमल करेजो थामी सामी सुखानी है। देखिए, जो अपेक्षा थी श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं, उस अपेक्षा के विपरीत कार्य हो रहा है। गोपिकाओं को ऐसी अपेक्षा नहीं थी, वो तो कृष्ण का संदेश लेके आए थे। गोपिकाओं को ये अपेक्षा थी कि कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, हम लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन यहाँ तो केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं उद्धव जी। तो ऐसी बातों को सुनकर गोपिकाओं की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन जगन्नाथ रत्नाकर जी ने इस पद्य में किया है। कह रहे हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। अकह माने जो न कही जा सके, जो कहने योग्य वहाँ नहीं थी। उद्धव की ऐसे न कहने योग्य कहानी को सुनकर कोऊ थहरानी कोऊ था नहीं थिरानी है। कोई गोपिकाएं थहराने लगी, कांपने लगी। कोऊ था नहीं थिरानी है। था नहीं माने स्थिर हो गई, थान की तरह स्थिर हो गई। कोऊ थहरानी कोऊ था नहीं थिरानी है। कहाँ रत्नाकर रिसानी बररानी को। कई गोपिकाएं गुस्से में हो गई, नाराज हो गई। कोऊ बिलखानी बिकलानी बितकानी है। और कई गोपिकाएं बिलखने लगी, व्याकुल हो गई, व्याकुलता के कारण बिलखने लगी, रोने लगी। कोऊ सेदसानी कोऊ भग दृग पानी रही। कई गोपिकाएं पसीने से डूब गई। सेदसानी माने पानी पानी हो जाना, पसीने से भर गई। कोऊ भग दृग पानी रही। कई गोपिकाओं के नेत्रों में पानी आ गया, आंसू आ गए। कोऊ भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है। और कई गोपिकाओं को चक्कर आ गया, भूमरी आ गई, घूम के गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, मुरझानी है। कोऊ श्याम श्याम कै बहक बिल्लानी को। कई गोपिकाएं कृष्ण का नाम लेने लगी। कोऊ श्याम श्याम कै बहक बिल्लानी को, व्याकुलता से भर गई, कृष्ण का नाम लेने लगी। कोमल करेजे थामी सहमी सुखानी है। और कई गोपिकाएं अपने कोमल हृदय को थामकर पकड़कर वहीं पर मुरझा गई, बिल्कुल ऐसी बातों को सुनकर सूखी हो गई। ये वीडियो